आईपीएल में हमने काफी सारे खिलाड़ी देखे जो आगे चल के इंडियन टीम के स्टार है, जैसे कि शुभमन गिल से लेकर अभिषेक शर्मा, शशांक सिंह से लेकर आशुतोष शर्मा। लेकिन इन सब में सबसे बेहतर खिलाड़ी एक निकल के आया है और उसका नाम है साई सुदर्शन। इंटेंट दिखाया और उसके साथ एक कॉन्टेक्ट। देखिए आईपीएल के अंदर जहां पे अभिषेक शर्मा का एवरेज 26 का है, शुभमन गिल का एवरेज 38 का है, वहीं पे साई सुदर्शन का एवरेज 50 के लगभग है। इन्होंने अभिषेक शर्मा के बराबर रन उनसे आधी इनिंग में बना दिए थे और ये नेक्स्ट सुपरस्टार है और सबसे बड़ी चीज है इंडियन क्रिकेट के लिए। इनके जो दोस्त हैं इनको नेक्स्ट कोहली बोलते हैं, क्योंकि इतने आराम से कोहली जैसे बैटिंग करते हैं, बिल्कुल इनिंग को संभाल के। बट ऐसा क्या है कि नेक्स्ट कोहली कहे जाने वाले इतने कंसिस्टेंट साई सुदर्शन अभी इतने ज्यादा अंडररेटेड है कि लोग इन्हें जानते तक नहीं। ऐसा क्या हुआ कि इनसे बहुत ज्यादा फ्लॉप अभिषेक शर्मा इंडियन टीम में आ गए, लेकिन साई का कहीं नाम ही नहीं आता इंडियन टीम के अंदर। कैसे गरीबी या फिर पॉलिटिक्स के चलते साई सुदर्शन का करियर अभी आईपीएल तक ही सीमित है। आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं व्हाई साई सुदर्शन इज सो अंडररेटेड। देखिए कहानी की शुरुआत 15 अक्टूबर 2001 को होती है, जब रामास्वामी भारद्वाज और उषा भारद्वाज को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है भारद्वाज साई सुदर्शन। इन्हें आप अभी के टाइम पे साई सुदर्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए बचपन में इनके जो मम्मी पापा थे एथलीट थे, मतलब प्योर एथलीट। इनकी जो मम्मी थी वॉलीबॉल में नेशनल खेल के आई हुई थी और इनके पापा के पास गोल्ड मेडल थे काफी सारे स्पोर्ट के अंदर। इवन इनके पापा तो अभी भी कोच है और ये ट्रेनिंग वगैरह देते हैं क्रिकेट के अंदर ही, जैसे लक्ष्मीपति बालाजी को इन्होंने ट्रेन किया था। एंड मैं इनके मम्मी पापा के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के इनके मम्मी पापा ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट किया है, तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए होता क्या कि बचपन में साई सुदर्शन पढ़ाई लिखाई में काफी ध्यान दिया करते थे और ये बहुत पढ़ाई करते थे। अब इनके मम्मी पापा ने कहा कि पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन इसके साथ आप स्पोर्ट भी खेलो, क्योंकि इनके मम्मी और पापा दोनों ही स्पोर्ट में थे। एंड जब इन्होंने बोला कि आप स्पोर्ट खेलो तो यहाँ से साई सुदर्शन की गाड़ी निकल पड़ी, क्योंकि साई सारे स्पोर्ट ट्राई करने लग गए और इनको सबसे ज्यादा पसंद आया क्रिकेट। अब देखिए इनके आसपास उस समय क्रिकेट ही हो रहा था गली मोहल्ले में, इसलिए इनको क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद आता है। और जब ये क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं तो ये अपने पापा से बताते हैं कि इनको बैटिंग पसंद है। तो इनके पापा ने आसपास सबसे अच्छी एकेडमी देखी और इनको एकेडमी में डाल दिया। अब साई सुदर्शन जैसे ही एकेडमी में जाते हैं ये दिन भर एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं और जब ये रिटर्न आते हैं एकेडमी से तो इनके पापा इनको बॉलिंग करते और ये बैटिंग किया करते। ऐसे करते करते इनकी बैटिंग इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई कि 2019 में जब TNPL मतलब कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग के लिए ऑक्शन हुए तो यहाँ पे इनको खरीद लिया गया। अब इनका सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे इनको मौका नहीं मिलता और मौका बिना दिए कोच बोलता है कि आप बहुत धीमी बैटिंग करते हैं और ऐसे जो लीग होती है T20I लीग जैसे IPL TNPL लीग, तो यहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फास्ट बैट्समैन चाहिए जो तेज खेलें। इनके स्ट्राइक रेट के चलते इनको मौका ही नहीं दिया गया। पूरे सीजन ये बेंच पर बैठे रह गए और इसके बाद जब 2019 निकला तो इनको रियलाइज हुआ कि अगर इनका स्ट्राइक रेट कम है तो इनको T20I फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा या फिर इसमें अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और इसी बीच कोविड आ गया 2020 के अंदर, तो साई सुदर्शन को मौका मिल गया पूरे 1-2 साल का प्रैक्टिस करने के लिए। अब 2020 में सब लोग घर में थे, साई ने घर में पिच बनवाई, पूरी नेट लगवाई और यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉट की प्रैक्टिस की। यहाँ पे इन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि 2020 के बाद 2021 में जब TNPL में इनका अगेन सिलेक्शन हुआ तो पहले ही मैच के अंदर साई ने 43 बॉल में 87 रन मार दिए और पूरे टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने कमाल करके रख दिया था। देखिए TNPL के 8 मैच में इन्होंने 358 रन बनाए थे। इनका जो एवरेज था 71.60 का था और इनका स्ट्राइक रेट 145 का। इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा शानदार थी कि 2021 के बाद जब 2022 के लिए एक नई टीम बनती है गुजरात नाम की, तो यहाँ पे इनका नाम आ जाता है। ये काफी बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि TNPL से डायरेक्ट ये IPL में जंप मार चुके थे और IPL इतनी बड़ी लीग है कि क्रिकेट में IPL से बड़ी लीग कोई है ही नहीं। और IPL में अगर आप आ गए तो काफी इजीली आप इंडियन टीम में आ जाते हैं और इसलिए IPL में जब आए थे तो सब लोग कॉन्फिडेंट थे कि साई सुदर्शन काफी जल्दी इंडियन टीम में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। 2022 में जब ये IPL में आए तो पहले ही सीजन किसी को ज्यादा मौके नहीं मिलते, फिर भी साई को 5 मौके मिले और साई सुदर्शन ने 5 मौकों में ही अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो कितने कमाल के बैट्समैन हैं। देखिए 2022 के अंदर मुंबई और GT का एक मैच हुआ था। यहाँ पे पहले बैटिंग करने के लिए आती है GT की टीम और यहाँ पे जब ओपन करने साहा आए तो साहा 21 रन में आउट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल भी 9 रन में आउट हो गए। हार्दिक ने तो इस मैच में 1 रन बनाए थे और पूरी की पूरी गुजरात की टीम डह गई थी। एंड इतने इंपॉर्टेंट मैच में जहां पे पूरी टीम कोलैप्स कर गई, यहाँ पे साई सुदर्शन बैटिंग करने आते हैं और नाबाद बिल्कुल आके एंड तक ये खेलते हैं और 65 रन बनाते हैं। बाद में गुजरात की टीम 2022 में अपना पहला टाइटल जीत लेती है पहले ही सीजन के अंदर।
Pandya, the captain of the अब Gujarat. जैसे ही ये टाइटल जीते इनको समझ में आ जाता है कि इनकी जो स्क्वाड है वो परफेक्ट है, कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है। इसलिए 2022 के बाद 2023 में गुजरात ने कोई चेंज किया ही नहीं अपनी स्क्वाड में। जैसे ही 2023 का आईपीएल स्टार्ट हुआ, इस आईपीएल में शुभमन ने एक के बाद एक मैच में रन बनाए, लेकिन शुभमन के साथ साई भी लगातार रन बना रहे थे। देखिए इस पूरे आईपीएल के अंदर साई सुदर्शन ने बहुत रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल इतने ज्यादा रन बना चुके थे कि उन्होंने ओवरशैडो कर दिया साई की परफॉर्मेंस को। बट इसी सेम ईयर मतलब 2023 के अंदर इनकी टीम मतलब जीटी पहुंच जाती है फाइनल में, और फाइनल में इनके सामने जब सीएसके आई तो यहाँ पे ओपन करते हैं शुभमन गिल आते हैं, जो ऑलरेडी 850 रन बना चुके थे। इस मैच में भी इन्होंने 20 बॉल में 39 रन बनाए, और साहा ने भी यहाँ पे अच्छी इनिंग खेली थी। एंड इतना अच्छा जब स्टार्ट जीटी को मिल ही गया था तो शुभमन के आउट होने के बाद फर्स्ट डाउन साई को भेज ही दिया गया। साई सुदर्शन जो 7 मैच खेल के ही बहुत सारे रन बना चुके थे, कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो फाइनल में आते हैं। एंड फाइनल में क्या हुआ, साई सुदर्शन ने 47 बॉल में 96 रन मारे और गुजरात ने बनाए रिकॉर्ड 214 रन। देखिए गुजरात ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था फाइनल के अंदर, और ये सब पॉसिबल हो पाया था साई सुदर्शन की दम पे। ये इतना बड़ा स्कोर था कि सीएसके इसको शायद कभी चेस ही नहीं कर पाती, लेकिन ये मैच 15 ओवर का हुआ और सीएसके को 171 का टारगेट मिला। बाद में सीएसके मैच जीत गई, फाइनल जीत गई, लेकिन गुजरात के हीरो बने साई सुदर्शन। इस मैच में साई ने ऐसी इनिंग खेली थी कि वो सबको याद रहेगी सदियों तक। पूरे 2023 आईपीएल में साई सुदर्शन को 8 मैच खेलने को मिले थे, जहां पे इन्होंने 362 रन बनाए थे। इनका जो एवरेज था 51.72 का था। आप सोचिए साई को लगातार मौके भी नहीं मिल रहे थे, इसके बाद भी इनका एवरेज 50 से ज्यादा का था। मतलब ये कितने कमाल के खिलाड़ी हैं। एंड जब इन्होंने इतने कम मौकों में इतने सारे रन बनाए तो 2023 आईपीएल के बाद 2024 आईपीएल में इनको लगातार मौके दिए गए। 2024 में लगातार साई एक के बाद एक मैच में रन बनाते हैं। इवन इस बार ये शुभमन से ज्यादा रन बना देते हैं पूरे आईपीएल के अंदर। हालत तो ये हो गई कि एक मैच में सीएसके के सामने इन्होंने 51 बॉल में 103 रन मारे। एंड पूरे आईपीएल 2024 में 12 मैच के अंदर 527 रन बनाते हैं, और इस बार भी इनका जो एवरेज था वो 50 का था। एंड देखिए इन सारी प्रोसेस में जब ये रन मार रहे थे, इनका जो एवरेज था ये 50 का था। इस सारे समय इनका स्ट्राइक रेट भी 150 का था। एंड ये बताता है कि साई इतने कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, वो भी इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, कि इनके सामने कोई टिकता ही नहीं है। एंड इसीलिए 2024 आईपीएल जब निकला ना, तो नूर अहमद जैसे प्लेयर को भी जीटी ने छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने साई सुदर्शन को नहीं छोड़ा। बट सवाल यह है कि 50 इनिंग में 1300 रन बनाने के बाद 50 का एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट होने के बाद साई सुदर्शन इतने अंडररेटेड हैं क्यों? आज तक ये इंडियन टीम में क्यों नहीं आ पाए हैं, और ऐसा क्या हुआ है कि साई सुदर्शन को लोग जानते भी नहीं है अभी? अब देखिए इसे समझने के लिए हमें इनके कंपटीटर को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब 2024 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने 484 रन बनाए थे, और इस पूरे टाइम पे 16 मैच इन्होंने खेले थे, इनका एवरेज 32 का था। अगर आप साई के स्टैट देखें तो इन्होंने 12 मैच में ही 527 रन बना दिए थे, मतलब अभिषेक से बहुत आगे थे, इसलिए इनका एवरेज भी 50 के लगभग था। बट एक चीज जहाँ अभिषेक शर्मा साई सुदर्शन से आगे थे वो था स्ट्राइक रेट। अभिषेक शर्मा ने 204.22 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, वहीं साई का स्ट्राइक रेट 141.29 का था। अब सिर्फ इस स्ट्राइक रेट के चलते अभिषेक का नाम इसके जस्ट बाद इंडियन टीम में आ गया, और वो लगातार इंडियन टीम से ओपन करने लग गए। जबकि अभिषेक इंडियन टीम में भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका ओवरऑल एवरेज भी 25 का नहीं है। बट नई इंडियन टीम में सबको ऐसे खिलाड़ी चाहिए थे, इंडियन मैनेजमेंट को ऐसे प्लेयर चाहिए थे जो आके हिट मारे, इसलिए उन्होंने अभिषेक शर्मा को चुना। बट ये गेम हमेशा नहीं चल सकता, खिलाड़ी हर जगह नहीं मार सकता। ऐसा ही खिलाड़ी होना चाहिए इंडियन टीम में जो हर पिच में खेलना जानता हो, और हर पिच में खेलना विराट कोहली जानते थे, इसलिए वो लेजेंड बने हैं। और ऐसा ही साई सुदर्शन भी खेलते हैं। साई हर पिच में खेलना जानते हैं, वो 200 वाली पिच में वैसा ही खेलेंगे, और 250 वाली पिच में वो 250 जैसा खेलेंगे। इवन आप मानोगे नहीं कि मैं अभिषेक शर्मा से इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर मैं इनका कंपैरिजन शुभमन से भी करूँ तो शुभमन गिल से भी बहुत ज्यादा अच्छे स्टैट साई सुदर्शन के हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये कम मैच खेले हुए हैं, साई सुदर्शन ने काफी सारे मैच खेल लिए हैं, इसके बाद भी इनके स्टैट जो है वो शुभमन से अच्छे हैं। आपने 2025 आईपीएल में भी देखा कि अभी शुभमन गिल के साथ जब साई ओपन करने आते हैं तो साई उनसे एक कदम आगे ही रहते हैं। साई ऑरेंज कैप होल्डर हैं 2025 के अंदर, और पूरे आईपीएल में भी ऑरेंज कैप जीत के ले ही जाएंगे। आज शुभमन गिल का एवरेज जहां 38 का है, जहां पे अभिषेक शर्मा का एवरेज 26 का है, वहीं पे साई का एवरेज अप्रॉक्स 50 है। एक तरफ बीसीसीआई है जो किसी भी खिलाड़ी को रख लेती है अगर वो एक इनिंग में भी रन मार दे बहुत तेज, वहीं दूसरी तरफ साई जैसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली रन बना के बताते हैं कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए मेरे कोई अभिषेक शर्मा से बुराई नहीं है जो मैं ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने स्टैट देखे तो मुझे समझ में आया कि अभिषेक शर्मा ने 1300 रन 65 इनिंग में बनाए थे और साई सुदर्शन ने 30 इनिंग में इतने रन बना दिए हैं। इसका मतलब हमें साफ देखने को मिलता है कि साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी अंडररेटेड है, लेकिन इनके जैसा खिलाड़ी इंडियन टीम को चाहिए है।
एक्चुअली में आने वाले टाइम में शुभमन गिल से भी बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं और ये दिखता है। पहले अगर इंडियन टीम एक ऐसा खिलाड़ी देखना चाहती है जो अगले 10 साल तक इंडियन टीम को हैंडल करे, विराट जैसे आगे ले जाए, तो साई से अच्छा कंटेंडर कोई नहीं हो सकता। होप आपको समझ में आया होगा कि साई सुदर्शन अभी इंडियन टीम की जान है, आने वाले टाइम में वो फ्यूचर है और नेक्स्ट बिग थिंग है इंडियन क्रिकेट के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या साई से अच्छे खिलाड़ी हैं शुभमन या फिर अभिषेक शर्मा? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। यही बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। साई की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शुभमन की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।